अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इकरा जहाद और मैं व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये पहली वीडियो है। मेरी फैमिली छोटी सी है, 2 बेटियाँ हैं और 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी और माशाल्लाह से ये 2 मेरी प्यारी सी बेटियाँ हैं। हर नेम इज़ अनाइज़ा जहाद एंड एक छोटी है, उसका नाम है फ़राज़ जहाद। तो यहाँ जाके पिक कर ले जाए, गो 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 ले लें जाके। जी तो मैं एक्चुअल में व्लॉगिंग अभी से इसे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे जिस पोजीशन में हूँ अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना चाहती हूँ और जो जो कुछ भी चेंज करूँगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसा भी था कि मैंने कुछ अर्से के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करती क्योंकि मैं अपने लाइफ में जो चेंजेस लाना चाहती हूँ मैं मतलब कि आपको बाद में दिखाती कि चेंज होने के बाद। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में, अपनी ड्रेसिंग में, अपने माहौल में मतलब जो भी चेंजिंग चाहती हूँ ना वो मैं आप लोगों के सामने लाऊँ। तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस होंगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव होंगी वो लोग जो लोग अपने डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा जो फेडअप हो जाते हैं और उनका जो है ना वो काम करने को भी दिल नहीं करता और वो बहुत चिड़चिड़ापन सा रहता है। तो उनके लिए जो है मेरी वीडियोस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और अब हम लोग इजाज़त मांगते हैं, अब हम जाते हैं। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अनाइज़ा से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए मैं अब आपको अपना किचन का छोटा सा टूर करवा देती हूँ। अच्छा, ये छोटा सा मेरा किचन है जो कि हमारी छोटी सी फैमिली के लिए तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं हर चीज़ जो है। अच्छा, तो बाकी ये कि जब मैं सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मेरी रूटीन है डेली की। जब मैं उठती हूँ, उठ के बाकी काम तो जो सुबह सुबह के करने हैं वो करने हैं, चीज़ों को संभालना है क्योंकि बच्चे रात को सोने से पहले पहले उधम हो जाते हैं और रात तक इतनी थकावट हो जाती है कि सब कुछ करने के बाद जब एंड वाली जो छोटे छोटे काम हो जाते हैं ना वो मुझसे नहीं हो पाते। तो वो सुबह सुबह उठ के करती हूँ, चीज़ें संभाली, कोई टॉयज़ उठा लिए, इस तरह की चीज़ें। और दूसरे नंबर पे ये जो है रात को बर्तन धो के सारे शेल्फ साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन ये कि सुबह उठ के दोबारा से एक दफ़ा कपड़ा जो है वो गीला कपड़ा करके अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। उससे ऐसा होता है कि जरासीम जो होते हैं ना, अगर रात में कोई आए हैं तो वो जो है सारे साफ़ हो जाते हैं। हमारी जो किचन होते हैं हमारे घर का सबसे गंदा हिस्सा होते हैं। वो गंदा इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पकाने वाली चीज़ें होती हैं और यहाँ बहुत जल्दी ये जितने भी जर्म्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह और ये चीज़ें भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ये होता है कि इन मतलब किचन की पूरे घर में सबसे ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, सफाई रखनी पड़ती है। तो मेरी तो रूटीन है कि जैसे मैंने खाना बनाया या मैंने कोई भी काम किया, इवन मैं किचन में मैं आई भी हूँ ना तो मैंने कपड़ा लेना है और अगर मैंने देखा कुछ है तो मैंने फ़ौरन से साफ़ कर देना। मेरा सारा दिन यही काम है कि मैं सारा दिन उस किचन साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आप बहनों में से बहुत सारे लोगों की यही आदत होगी कि वो किचन को अपने जो है वो बार बार क्लीन करते होंगे, क्लीन रखते होंगे। तो मेरी तो यही रूटीन है। सुबह उठ के फिर सारे अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर देती हूँ, करके फिर ये कि ईज़ी हो जाता है। फिर जैसे नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद एक तो फिर कपड़ा ऐसे फेर देती हूँ गीला करके, तो ये कि फिर नीट रहता है। चलें भी, अब हम लोग की क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं आपको अपने किचन दिखाती हूँ कि क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी बर्तन रात को मैं धोती हूँ वो सारे सुबह को मैंने लगाने होते हैं। तो मोस्टली तो वो जो है वो स्टैंड पे ही होते हैं मोस्टली बर्तन मैंने, क्योंकि जितनी भी मेरी क्रॉकरी है मतलब जो मैं डेली की लाइफ में यूज़ करती हूँ तो मैंने सिर्फ वही यहाँ पर रखी हुई है, उतनी सी ही सामने रखी है क्योंकि मुझे बहुत मतलब मैसी किचन बहुत बुरा लगता है। मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं चीज़ों को कम करूँ अपने जो है ना अपने सामने। तो जो चीज़ें मुझे कभी कभार चाहिए होती हैं उनको मैं हटा देती हूँ और जो चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ बस वही यहाँ पर होती हैं क्योंकि सारा दिन में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये सारे बर्तन हैं जो मैंने लगा दिए हैं, सारे उठा लिए हैं। तो अब जो है ये बाउल है, ये बाउल मेरा फ्रंट पे पड़ा होता है। इसकी वजह ये है कि मैं अपने छोटे से किचन में टोकरी जो है वो बास्केट डस्टबिन यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं उसकी जगह पे ये बाउल यूज़ करती हूँ। ये बाउल रफ़ हो चुका था तो मैंने फिर सोचा कि ज़्यादा बेहतर है कि ये कर लूँ, ये कॉर्नर पे रख देती हूँ। फिर इसको इसी में सारा दिन का जितना भी वो गार्बेज होता है इसमें थ्रो करती रहती हूँ, बाद में एक शॉपर में डाल के उसको फेंक देती हूँ। तो अब जो है सिंक रह गया था, सिर्फ ये ही रह गया था साफ़ करने वाला, तो फिर मैंने इसको भी अच्छी तरीके से नीट कर दिया। तो बाकी आपसे वो जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लाना चाहती हूँ और इस वजह से मैंने अभी से वीडियो स्टार्ट की है।
क्योंकि अभी जो जिस हालत में हूँ मैं, जिस भी हाल में हूँ, मतलब कहने का मकसद ये है कि अभी घर की जो पोजीशन है और बच्चे छोटे हैं और जिस तरह से मैनेज कर रही हूँ अभी, मतलब कि ऐसा हो सकता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को सेट करने के बाद फिर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती और अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती कि हाँ मैं वेल सेट हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, हर कोई इस टाइम से गुजरता है, हर बंदा अपनी लाइफ में एक दफ़ा तो इस टाइम से गुजरता है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं कि मैं इस टाइम को शेयर करूँ आपसे, ताकि बहुत सारे लोगों को मुझसे मोटिवेशन हो, उनको भी अपने अंदर चेंजिंग लाने की जो है वो चाह पैदा हो। तो इसी वजह से फिर मैंने ये स्टार्ट किया, यानी कि मैंने अभी से स्टार्ट किया है। स्टार्ट में अच्छा, इसमें सिर्फ चेंजिंग किस तरह की चेंजिंग होगी वो इंशाल्लाह मेरी फुल लाइफ चेंजिंग होगी। जैसे मेरी ड्रेसिंग हो गई, मेरा बोलना हो गया, उसके अलावा बच्चों के साथ बिहेवियर, जो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग जो ज़िंदगी में चल रहा है, हर चीज़ चेंज करना चाह रही हूँ। अपने सोच का जो नज़रिया है उसको चेंज करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए वो आपसे शेयर करती रहूँगी। और मेरा ख्याल है कि हर वूमेन को करना चाहिए। जब तक शादी नहीं होती तब तक जो है वो और मैटर होते हैं, लेकिन जब एक बंदे की शादी हो जाए तो फिर उसको उसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए। और हम क्योंकि मुस्लिम हैं तो हम लोग को अपने मज़हब के हिसाब से अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए, ताकि हम लोग के बच्चे जो हैं वो उसी माहौल में रहें जो हम, मतलब हमारे अल्लाह ने जो हमें देने को कहा है कि अपने बच्चों के साथ जैसा बिहेव करना है, जो कुछ करना है। तो ये छोटी बहुत रो रही थी अनायदा, तो गई थी मुझे फीडर दें, बूबू दें, तो मैं उसको फीडर दे रही हूँ, साथ थोड़ी सी शरारतें भी कर रही हूँ उसके साथ। तो इसी तरह से वो चलता रहता है सारा दिन, हम लोग शरारतें करते करते सारे काम करते रहते हैं। चलिए जी, अब नाश्ते का टाइम हो चुका था, सारा काम कर लिया है और अब नाश्ते का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा चले आप इस जो है आज के व्लॉग को एंड भी कर देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और डेफिनेटली मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी और सबकी मुश्किलात जो है वो आसान करे, आसान फरमाए, आमीन। तो अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और आप जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।